एक ऐसी लड़की या औरत जिसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने ही परिवार में सबकी जान ले ली और जान लेने के बाद मासूम बनी रही। ये कहानी बहुत चर्चित कहानी है जो कि असली घटना है यूपी के अमरोहा की। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कहानी सुनो रश्मि में। शबनम एक ऐसा नाम है जो हर किसी को हमेशा याद रहेगा। शबनम अमरोहा की रहने वाली है और ये मैं अपने विचार रख रही हूँ इस कहानी पर। मैं किसी से कोई कॉपीराइट या कुछ ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा नजरिया रख रही हूँ कि अगर ऐसा माहौल इस समाज में है तो उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा और बुरा दोनों पक्ष एक बार हम डिस्कस करके देख सकते हैं। तो आप सभी के समक्ष मेरा नजरिया है। शबनम बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की थी, बहुत ही पैसे वाले घर से, पढ़े लिखे एजुकेटेड घर से। उसको एक ऐसे लड़के से मोहब्बत हो जाती है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, बट वो लड़का उससे सच्ची मोहब्बत करता है, ऐसा उसका कहना था। अब शबनम उसके साथ कनेक्शन में आती है। बीच बीच में वो घर वालों से बात करते हैं, शबनम भी और वो लड़का भी, लेकिन उनकी दोनों शबनम के घर वाले नहीं मानते कि वो उससे उसकी शादी करवा देंगे। अब बहुत मनाने के बाद एक दिन अचानक, बहुत मनाने के बाद भी फैमिली नहीं मान रही थी, तो एक दिन अचानक खबर आती है यूपी से कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें एक लड़की बची है एक परिवार में, बाकी सब लोग मारे गए। यहां तक कि 7-8 महीने का एक बच्चा, उसका भतीजा था, वो भी मारा गया। ये खबर आते ही पूरे मीडिया में, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है और वहां की मुख्यमंत्री भी इस घटना के बाद 5 लाख के इनाम की घोषणा कर देती है। पर पुलिस जब वहां पर पूरा माहौल देखती है तो उनको कुछ डाउट होता है और वो 48 घंटे का टाइम मांगती है। और 48 घंटे के बाद जो कहानी सामने आती है वो सबके दिल को दहला देती है। अभी तक सबकी सहानुभूति थी शबनम के साथ, अब सब सहानुभूति की जगह इतने नफरत करने लगते हैं कि अब सालों साल बीत गए हैं, लेकिन उस गांव के लोग अभी तक उस नाम को अपने बच्चे को देना पसंद नहीं करते। इतनी नफरत, इतनी नफरत का कारण था कि शबनम के घर में जब पुलिस पहुंचती है तो वो देखती है कि शबनम रो रही है। बाकी उसके घर में उसके मदर, फादर, भाई, भाभी, भतीजा, सबकी डेथ हो चुकी है और सबके सर पे हथौड़े से मारा जाता है। अब पुलिस को डाउट होता है कि आखिर शबनम को एक भी खरोच क्यों नहीं आई, और कहीं भी कोई लूटपाट के निशान नहीं थे, कहीं भी कोई खरोच नहीं थी दीवार से। ऐसा लगा अपने मन से आया कोई और अपने मन से गया। पोस्टमार्टम किया जाता है तो सबको पता चलता है कि उन लोगों के खाने में पहले जहर मिलाया गया था और उसके बाद हथौड़े से उनके सर पे वार किया गया। पुलिस अब शबनम को पूरा खंगालती है। तब उसे पुलिस को शबनम के फोन से एक फोन नंबर मिलता है जो उसके बॉयफ्रेंड का होता है, और जब उसे उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस उठा के लाती है तो वो थोड़े से ही टाइट होते पुलिस के सब कुछ उगल देता है और वो कहता है कि हम दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी और मैं उसके घर में गया था, उन लोगों के खाने में जहर मिलाया और फिर उनके सर पे हथौड़े से मारा, मैं चला गया और शबनम ने गेट बंद कर दिया। ये पूरी कहानी थी। अब दोनों को फांसी लगने की बात होती है, लेकिन शबनम क्योंकि उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसकी फांसी की सजा रुक जाती है। इसके बाद देश में ये एक नया मुद्दा बन के आता है। फिर मीडिया के ही एक रिपोर्टर थे वहां के, जो शबनम के दोस्त भी कहे जाते हैं, उन्होंने उसके बच्चे को गोद ले लिया और जब गोद लिया उसके बाद उस बच्चे ने गुहार लगाई कि मेरी माँ को छोड़ दिया जाए, और उसने बहुत तमाम दलीलें हुई कोर्ट में, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। उसके बाद शबनम की फांसी तो रुक गई, लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटना इतिहास में दर्ज हो गई। अभी भी वो बच्चा भी जिंदा है, सब कुछ है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो दिल दहला देने वाली ये घटना कभी ना भुलाई जा सकने वाली पन्ने में कैद हो गई। तो हो सकता है ऐसी चीजें हमारे आसपास भी हो रही हो जो हमें पता ना हो, तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।
उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।